एक वृंदावन के पास के गांव में रहने वाली एक ग्वालिन रोज वृंदावन आती थी दही दूध बेचने के लिए। समय बीत गया। एक दिन की बात है, ग्वालिन ने अपना जितना भी था दही दूध सारा बेच दिया। आज जल्दी बिक गया, समय से पहले उसने बेच दिया। आधा एक घंटा पहले फ्री हो गई वो। सोची अब क्या करूं, चलो कोई बात नहीं, वृंदावन आई हुई हूं। तो एक मंदिर में कथा चल रही थी, एक पंडित जी कथा कर रहे थे, पंडित जी कथा गा रहे थे। उसको आवाज आई ग्वालिन को, सोचा मैं आई हूं, अब जल्दी फ्री हो गई हूं तो जरा थोड़ी सी आज कथा सुन लेती हूं आधा एक घंटा, घर जाकर के करूंगी क्या, कथा ही सुन लेते। तो ग्वालिन ने क्या करा, वो मंदिर में जाकर के पंडित जी कथा गा रहे थे और कथा गाते गाते वो भी मगन हो गई, वो सुनने लगी। पंडित जी कह रहे थे कि भाई देखो भगवान के नाम की महिमा चल रही थी, नाम महिमा का प्रसंग चल रहा था। पंडित जी कह रहे थे देखो भक्तों, भगवान के नाम की महिमा अपरंपार होती है, भगवान का नाम अद्भुत होता है, भगवान का नाम जीव को मुक्त करने वाला होता है। राधे कृष्ण की कृपा ऐसी हो जाती है जीव के ऊपर, फिर किसी प्रकार का साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा ज्ञान दे रहे थे। वो ग्वालिन आगे बैठे बैठे सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा उसको। वाह क्या कथा गा रहे हैं पंडित जी। सारी कथा उसने सुनी, सारी कथा सुनकर के उसने एक ही बात को हृदय में बिठा लिया। कहां हृदय में बिठाया, सीधा बिठाया, और कि पंडित जी ने कहा है कि राम नाम पार करने वाला है, राधे श्याम का नाम पार करने वाला है। बस और कुछ भी उसने नहीं सुना, इतना ही सुना कि भगवान का नाम पार करने वाला है, भवसागर से पार करने वाला है। वो जैसे ही उठी वहां से प्रणाम करा पंडित जी को, निकल गई और विचार करने लगी कि पंडित जी ने कहा कि राधा श्याम भगवान का राम नाम का नाम जो है जीव को मुक्त कर देता है भवसागर से, तो मैं रोज यमुना नदी को पार करके आती हूं, रोज के 2 रुपया आने का 2 रुपया जाने का लग जाता है, 4 रुपये का रोज का खर्चा है। और पंडित जी कह रहे हैं कि ये राधा श्याम का जो नाम है ये मुक्त कर देता है, पार कर देता है भवसागर से, और मुझे तो ये यमुना जी तो पार करनी है। पंडित जी आपका भला हो, मन ही मन बेचारी वो भोली है ना, मन के साफ है, मन की निर्मल है। और आदमी जितना पढ़ा लिखा नहीं होगा, जितनी डिग्री नहीं होगी, वो आदमी उतनी ही जल्दी बात को ग्रहण भी कर लेता है। जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना विद्वान होगा, वो उतनी ही बात को बहुत मुश्किल से ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में तर्क आ गया है, वो अपनी बुद्धि काम लेगा, तर्क वितर्क करेगा। लेकिन जो अनपढ़ होगा, जो गंवार होगा, गंवार अलग है, एक अनपढ़ होगा, तो समझो अनपढ़ व्यक्ति होगा, निरक्षर होगा, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो उतनी ही जल्दी बात को स्वीकार करेगा। आप कहेंगे ऐसा करिए, वो तुरंत कर लेगा। और पढ़ा लिखा होगा, वो कहेगा क्यों, ऐसा क्यों करें, ऐसा भी तो कर सकते हैं, तर्क वितर्क हो जाएगा। और विद्या तो वो होती है जो विनय प्रदान करती है, विद्या ददाति विनयम, विनयता व्यक्ति के अंदर आ जाए, वो विद्या है। लेकिन आजकल का व्यक्ति, आज का व्यक्ति विद्या ग्रहण करने के बाद में तर्क में चला जाता है। वो ग्वालिन बड़ी सहज थी, बड़ी सरल थी। उसने मन में सोच लिया था कि पंडित जी ने कहा था कि राधा श्याम का नाम रटना और पार हो जाओगे, तो क्यों नहीं मैं जमुना जी में जाऊं तो पार हो जाऊं। आई, आज नाव वाले के पास में नहीं गई, आज इधर गई जिधर नावें नहीं है। और ग्वालिन ने वो गुरुमंत्र मिल गया था, और ग्वालिन ने अपने मस्तक पर वो
जो हांडी थी, जो सामान लेकर के आई थी, दही दूध का वो पात्र थे, वो माथे पे रख लिया और दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान का नाम लेने लगी। एक कदम रखा, राधे श्याम। एक कदम रखा और बोला राधे श्याम, और वो पानी के अंदर नहीं गया कदम, वो पानी के ऊपर चल गया। ग्वालिन ने देखा काम हो गया, अपना काम तो हो गया। दूसरा कदम रखा, राधे श्याम। दूसरा कदम रखा तो भी वो पानी में नहीं गया और ऊपर ही चलने लगी। अब तो ग्वालिन को ये पक्का हो गया कि राधे श्याम ही पार कर देगा, रोजाना 2 और 2 4 रुपए का खर्चा बचेगा। और ग्वालिन हाथ जोड़ लेती है और वो अपने धुन में राधे श्याम 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 राधे श्याम। वो जैसे जैसे नाम लेती जा रही है, एक एक कदम रखती जा रही है और धीरे धीरे यमुना नदी से पार हो गई। और जैसे ही पार हुई और पक्का विश्वास हो गया कि महाराज कथा सच कहते हैं, भगवान का नाम जीव को पार करने वाला है। आज मन में पक्का विश्वास हो गया ग्वालिन के कि भगवान का नाम पार करने वाला है, और निष्ठा हो गई उसको भगवान के ऊपर। अब तो वो जब भी आती जब भी जाती राधे श्याम सीताराम कहती और नदी के उस किनारे से उस किनारे आने जाने लगी। काफी समय बीत गया। एक दिन विचार करा, इतने दिन से मैं आ रही हूं जा रही हूं, इतने जो नाविक को जो पैसे देने थे वो सारे पैसे बच गए, इतने सारे मेरे पैसे बच गए। विचार करने लगी इन पैसों का क्या करूं, ये पैसे बच गए हैं ना, इन पैसों को मैं क्या करूं। सोचा क्यों नहीं जिसकी कृपा से मैं यहां वहां आ जा रही हूं ना, उसको ही बुला करके घर में प्रसाद करवा दूं, पंडित जी को बुलाऊं, घर में भोजन प्रसादी भेंट दक्षिणा आदि में दे दूं, इन पैसों को वहीं लगा दूं, सत्कर्म में लगा दूं। आई एक दिन उन्हीं पंडित जी के घर पर आई और चरणों में सर रख दिया। कहा महाराज आपने बड़ी कृपा करी इस जीव के ऊपर, कई साल हो गए मुझे तो वैसे पैसे देती रहती, जब भी मुझे काम आता मुझे पैसे देने पड़ते, आपने तो मुझे कृपा बड़ी कृपा कर दी। कहा कि क्या? कहा कि महाराज मैं चाहती हूं आप मेरे घर पर पधारो, आप मेरे घर पर पधारो, मैं चाहती हूं मैं आपकी सेवा करूं, भोजन प्रसाद कराना चाहती हूं महाराज मैं आपको, मेरे जितनी श्रद्धा हो मैं उतनी दक्षिणा भेंट करूंगी आपको, आप मेरे घर पर पधारिए। पंडित जी तो तैयार थे। कहा बिल्कुल चलो। कहा कब चलना? कहा अमुक दिन। कहा ठीक है आ जाना लेने के लिए आ जाना, हम तैयार हैं। ग्वालिन ने कहा ठीक है। अमुक दिन ग्वालिन आ गई पंडित जी को लेने के लिए। कहा महाराज चलो। पंडित जी ने कहा बिल्कुल। पंडित जी ने अपनी छड़ी संभाली, अपना चश्मा लिया, अपनी माला ली, कपड़े अपने पहने पंडित जी ने, और पंडित जी चले हैं उन भोली भाली सीधी सी बहन के साथ साथ में, आगे आगे बहन, पीछे पीछे पंडित जी चले हैं। जैसे ही यमुना का तट आया, किनारा आया, ग्वालिन तो उधर जा रही है और पंडित जी इधर जा रहे हैं जिधर नाव खड़ी रहती है कि भाई नाव से ही तो जाना है, पर ग्वालिन तो जिधर नावें नहीं है उधर चल पड़ी। पंडित जी ने सोचा हो सकता है उधर उसने कुछ व्यवस्था कर रखी है, छोटी मोटी नाव कोई बुलाने के लिए, हो सकता है। पंडित जी तो इसके पीछे भी चल दिए और जहां पानी थोड़ा कम था वहां आकर के ग्वालिन खड़ी हो गई। कहा पंडित जी आगे आगे चलो। पंडित जी कहते हैं पागल हो गई तू, काहे मजाक कर रही है इस प्रकार का, कहां चले, नाव तो है नहीं यहां पे।
कहा नाव नहीं तो क्या हुआ, आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे। कहा नहीं 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 नहीं। कहा डूबना थोड़ी है, अभी थोड़ी सी जिंदगी है, जीना चाहता हूं, कथा सुनाऊंगा लोगों को, मरना थोड़ी है। ग्वालिन ने कहा कैसे पंडित जी? ये खुद ही तो कहते थे कि भाई नाम भवसागर से पार करने वाला। पंडित जी को कहा पंडित जी आइए। पंडित जी ने कहा नहीं मैं तो नहीं आऊंगा। कहा तू आगे चल, अगर तू इतना है तो। कहा बिल्कुल चलती हूं। और वो ग्वालिन जो है वो आगे आगे चलने लगी। और ग्वालिन ने भगवान को प्रार्थना करके निष्काम भाव से मन को पुकार करके भगवान को लगा करके बोलने लगी राधे श्याम। जैसे ही राधे श्याम रखा, पैर तरने लगा, दूसरा पैर रखा, राधे श्याम, वो चलने लगी। पंडित जी से कहा पंडित जी अब तो आ जाओ। पंडित जी ने कहा भाई ये कोई जादूगरनी है कि मामला क्या है? कहीं ये मुझे बीच में लगा डुबो तो नहीं देगी, कहीं मार तो नहीं देगी, कोई टोना टोटका तो नहीं करने वाली है? बात क्या है? पंडित जी तो बेचारे पसीना पसीना हो गए, घबरा गए पंडित जी। आज पंडित जी का ही ज्ञान पंडित जी को भारी पड़ रहा है। पंडित जी ने कहा किस मूर्ख के पाले पड़ा हूं आज। कहा पंडित जी आओ ना, क्या हुआ? पंडित जी ने कहा भाई चक्कर आ रहे हैं, बीपी हाई हो रहा थोड़ा। अरे पंडित जी आओ, मेरे साथ साथ आओ आप। और पंडित जी ने पैर रखा और पंडित जी की धोती गीली हो गई, ठेठ पानी में चला गया पैर। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं भाई मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो यही दाप गया बस, मैं जा रहा हूं। कहा नहीं नहीं पंडित जी रुको। पंडित जी को कहा पंडित जी आप मेरे पीछे पीछे आइए आप, और राधे श्याम कहिए। वो तो आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे पंडित जी राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। वो कह रही है गुरु जी आओ पीछे पीछे और राधे श्याम बोलते रहो। गुरु जी बोलो राधे श्याम, यही करेगा काम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, यही बनाएगा काम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। और वो आगे आगे पंडित जी पीछे पीछे। अब वो बोलना बंद हो जाती है और राधे श्याम करती जाती है। पीछे पीछे पंडित जी ने भी हाथ जोड़ लिए और वो भी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, रुके नहीं, एक क्षण भी नहीं रुके, जाप करते रहे, जाप चलता रहा। ग्वालिन के पीछे पीछे किनारा आ गया। पंडित जी ने जैसे ही किनारे पे पैर रखा और पंडित जी का बीपी थोड़ा ठीक हुआ, पंडित जी ने पसीना पहुंचा, पंडित जी शांत हुए कि भाई जीते जी वापस आ गए, इधर इस साइड में आ गए। पंडित जी तो घबराए, कहा भाई ये तो बड़ी खतरनाक है, यही इतना पर्चा दिया तो घर जाके पता नहीं क्या क्या करेगी ये तो। अब पंडित जी बेचारे घबराते हुए घर पहुंचे। पंडित जी को भोजन परोसा तो डर लग रहा है, पंडित जी भोजन में नहीं कर हिचकिचा रहे, क्या पता नहीं कौन जादूगरनी है ये, पता नहीं क्या खिला देगी पिला देगी। लेकिन जैसे तैसे पंडित जी को भोजन भी कराया और दान दक्षिणा जो श्रद्धा थी दी। फिर पंडित जी ने पूछा बेटा यहां बैठ। कहा कि हाँ गुरुजी। कहा कि सच बताना, ये जो आज जो चमत्कार था ये क्या था? तो ग्वालिन की आंख में आंसू आ गए। कहा गुरुजी ये आपकी ही कृपा है महाराज, इसमें मैं कुछ नहीं जानती हूं, ये आपकी कृपा का दिया हुआ प्रसाद है। कहा कैसे? कहा कि एक बार मैं आपकी कथा में आई थी और आप उसी दिन कथा में नाम की महिमा बता रहे थे कि भगवान का नाम जो होता है ना वो जीव को भवसागर से पार कर सकता है। तब से मैंने ये विचार कर लिया कि इस संसार सागर से पार कर सकता है, इतने बड़े भवसागर से तो छोटी सी की जमुना महारानी को पार क्यों नहीं करवा सकता है। तब से मैं इस नाम से आर पार होती हूं। पंडित जी की आंखें खुल गई और उसको हाथ जोड़ा। कहा धन्य है तू तो मेरी गुरु निकली।
आज तक मैं जो प्राप्त न कर पाया तूने सहजता से प्राप्त कर लिया। बेटी, तूने मुझे बहुत बड़ा शिक्षा का पाठ पढ़ा दिया आज से। इतने दिन तक मैं कथा गाता रहा, पर कथा मेरे हृदय में नहीं उतरी। मैं लोगों को सुनाता रहा, पर बेटी मैं अपने आप को कथा न सुना पाया। आज पहली बार मेरी कथा मेरा ही जीवन बदलने जा रही है। आज मुझे प्रथम बार कथा का एहसास हुआ। धन्य है बेटा, धन्य है, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। तू धन्य है। प्रणाम करा और वहां से अब कहा तुम मेरे साथ मत चलना, अब तो मैं स्वयं चल करके जाऊंगा। और वो सीताराम राधे श्याम कहते हुए पंडित जी पुनः उस यमुना नदी को पार करके पुनः अपने घर पर चले गए। तब से विश्वास हो गया कि भगवान का नाम कितना जीव को मुक्त करने वाला होता है, कितना बड़ा। ये बात सिर्फ इतनी सी है, व्यक्ति की निष्ठा जो है, नाम निष्ठा, वो होनी चाहिए निष्काम। और व्यक्ति कितना सरल होता है, कितना सहज होता है, ये बड़ी बात है।